जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। इस सावन के महीने में कौन सी एकादशी आने वाली है। सावन की एकादशी है कामिका एकादशी। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से प्रारंभ हो रही है और 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर इसकी समाप्ति होगी। तो उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत का पारण कब है। इस एकादशी का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक ही रहेगा। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको सुबह जल्दी स्नान करके पूजा पाठ करके आपको एकादशी का व्रत का पारण करना है, वो भी 7 बजे तक। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। तो एक बार कुंती पुत्र भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विस्तार कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं इसी एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। और इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कही थी। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख, चक्र, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करते हैं। ऐसा करने से गया स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। भगवान पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं और श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनमें समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। सो हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से ऐसा ही कहा है। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती है और अंत में स्वर्ग लोक को पाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके सम्मुख दीप जलाते हैं और वे इस संसार सागर में रहते हुए भी सभी दुखों से इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। सो हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान की अनंत प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन एवं स्पर्श मार्ग से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे शक्ति मिलती है। तो भक्तों, ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़ी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये जानकारी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।